हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज कोलाइडी विलयन, वे पदार्थ जो सरलता से जल में नहीं घुलते हैं और घुलने पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते हैं तथा जिनके कण चर्म पत्र द्वारा नहीं छनते, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो कोलाइडी विलयन उसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो सरलता से जल में विलय नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं और घुलने पर वो एक समांगी मिश्रण या समांगी विलयन नहीं बनाते और इनके जो कण होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, वो चर्म पत्र द्वारा नहीं छनते, जिसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। और यह एक विषमांगी विलयन होता है। इसमें कोलाइडी कणों का आकार लगभग 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसे अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो कोलाइडी विलयन की परिभाषा यही होती है, जैसे में हमारा उदाहरण गोंद, स्टार्च, आइसक्रीम, दही, रक्त आदि हो सकता है इसमें। तो अब कोलाइडी विलयन तो हो गया। अब इसमें आता है हमारा टॉपिक कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड को पहले देखेंगे। तो द्रव स्नेही कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जो जल या द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड वे होते हैं जो कि जल के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, जैसे रक्त, गोंद, स्टार्च आदि। तो द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा यह हो गई। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा तथा उदाहरण लिखने के लिए आता है तो यह बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। और ये भी कोलाइडी विलयन की भी परिभाषा लिखने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये 2 अंक में आएगा। अब चलिए तीसरा हमारा टॉपिक यहाँ आज का है कि द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइड उसे कहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जो जल के संपर्क में आने पर शीघ्र ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कहलाते हैं। द्रव स्नेही में बना लेते हैं कोलाइडी विलयन, जबकि द्रव विरोधी में जल के संपर्क में आते ही ये कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, जिसे द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे सोना Au, चांदी Ag और लोहा Fe, ये होता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो ये 2 अंक में ही पूछेगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं तथा कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड का परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए, तो ये तीनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। तीनों टॉपिक यदि एक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं तथा द्रव विरोधी कोलाइड तथा द्रव स्नेही कोलाइड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा। अब चलिए द्रव विरोधी कोलाइड तथा द्रव स्नेही कोलाइड में क्या क्या अंतर होता है। तो द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर। तो द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, ये अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में, यह अंतर बोर्ड एग्जाम में द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। ये 4 अंक में बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। तो एक तरफ द्रव स्नेही कोलाइड लिखेंगे, जबकि दूसरी तरफ द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड में हमारा पहला है कि द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। और हमारा दूसरा अंतर है कि ये अधिकतम कार्बन पदार्थ होते हैं, और इसमें हमारा दूसरा है कि ये अधिकतम कार्बन पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में तीसरा अंतर है कि इनके कण अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, और द्रव विरोधी में इनके कण अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं। चौथा अंतर है
कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इनके कण दोनों दिशाओं में गति करते हैं और द्रव विरोधी में कि ये केवल एक ही दिशा में गति करते हैं। पांचवा हमारा अंतर रहा कि ये उत्क्रमणीय होते हैं जबकि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ये था द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। 4 अंक में पूछा जाता है। तो इसे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा और इसे बोर्ड एग्जाम में तैयार कर जाइएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा तथा उनके उदाहरण और द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।